प्रिय दर्शकों नमस्कार। मैं पंडित GS कौशिक आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल GS घृत कौशिक में। अब श्राद्ध निकालने की जो सरल विधि है उसके बारे में आपको बता देता हूं। जिस दिन भी आपने श्राद्ध निकालना है उस दिन आपने सुबह जल्दी उठना है, स्नान आदि से निवृत्त होकर के साफ सुथरे धुले हुए वस्त्र पहन लेने हैं। अब यहाँ पर नीले रंग का और काले रंग का वस्त्र आपने नहीं पहनना है, कोई और वस्त्र आप पहन लीजिए। और यदि सफेद रंग का वस्त्र आप पहन ले तो अति उत्तम माना जाता है। सबसे पहले आपको तर्पण करना चाहिए। तर्पण की बिल्कुल सरल विधि आपको बता देता हूं। आप एक स्टील का लोटा ले लीजिए। स्टील के लोटे में सबसे पहले गंगा जल आप डाल लीजिए। कितना सा? थोड़ा सा गंगा जल यदि आप डालोगे तो भी चलेगा। उसके बाद उसको शुद्ध जल से भर लीजिए और उसके अंदर थोड़ा सा कच्चा दूध मिक्स कर लीजिए। एक चुटकी काले तिल इसमें डाल लीजिए, एक चुटकी जौ इसमें आप डाल लीजिए। और क्या डालना है? एक चुटकी हल्दी इसमें डाल लीजिए और इसको मीठा कर लीजिए। मीठे में आप चीनी के कुछ दाने इसमें मिक्स कर सकते हो। तो इस प्रकार से ये पानी का लोटा आपने तैयार कर लेना है और एक खाली बर्तन ले लीजिए, या तो प्रात ले लीजिए या फिर थाली ले लीजिए। दक्षिण दिशा की तरफ मुख करके बैठ जाइए और सबसे पहले संकल्प कीजिए। थोड़ा सा जल अपने राइट हैंड में रख लीजिए, अपना नाम अपना गोत्र बोलिए। जहां पर बैठकर आप ये तर्पण कर रहे हो उस जगह का जो भी एड्रेस है, जो भी पता है, वो भी आपने बोलना है। और जिसके निमित्त आप ये तर्पण कर रहे हो उसका नाम और उसका गोत्र भी आपने बोलना है। यानी कि जिसके लिए आप ये तर्पण कर रहे हो उसका नाम और उसका गोत्र भी बोलना है। और परमपिता परमेश्वर से प्रार्थना करनी है ये जो मैं तर्पण करने वाला हूं इसका जो लाभ है उसी को मिले जिसके लिए मैं कर रहा हूं। तो इस प्रकार से आपने संकल्प ले लेना है और उसके बाद अपने राइट हैंड को इस प्रकार से आपने कर लेना है। ये अंगूठा, ये तर्जनी उंगली, इसके बीच में होता है पितृ तीर्थ। इसके बीच से होते हुए जो जल नीचे जाता है वो हमारे पितरों को मिल जाता है। तो आपने इस प्रकार से इस हाथ को करना है और जो बायां हाथ है उसमें आपने उस लोटे को पकड़ लेना है और लोटे में जो जल है वो धार के रूप में आपने हथेली पर छोड़ना है और हथेली पे गिरा हुआ जल इस पितृ तीर्थ से होते हुए नीचे गिरना चाहिए। नीचे आप थाली या प्रांत रख लीजिए, उसमें वो जल इकट्ठा हो जाना चाहिए। तो इस प्रकार से आप ये तर्पण कर सकते हैं। और जब आप ये तर्पण कर रहे हैं तो बोलना क्या है? ओम सर्वेभ्यो पितरेभ्यो नमः तर्पयामि। ओम सर्वेभ्यो पितरेभ्यो नमः तर्पयामि। इस प्रकार से आप अपने पितरों के निमित्त तर्पण कर सकते हो। तर्पण करने के बाद घर की जो महिलाएं हैं वो भोजन तैयार करेंगी। अब जो भोजन तैयार हो रहा है सबसे पहले आपने उसमें से कुछ भाग गाय माता को खिला देना है। गाय माता के लिए आपने निकालना है। अपने पितरों का ध्यान करते हुए गाय माता को आपने खिला देना है। उसके बाद थोड़ा सा भाग फिर निकालना है और वो भाग आपने कौवों को खिला देना है। आपकी छत पे यदि आते हैं तो वहां खिला दीजिए, या फिर आसपास कोई जगह बनी हुई है वहां आप खिला दीजिए। तो कौवों को आपने खिलाना है दूसरा भाग। उसके बाद अपने घर में ब्राह्मण को आपने बुलाना है। ब्राह्मण को न्योता आपने पहले ही 1-2 दिन पहले ही देकर रखना है और फिर ब्राह्मण को अपने घर में बुला लेना है, उसको भी भोजन करवाना है। भोजन करवाने के बाद उसको आप वस्त्र दे सकते हो, साथ में दक्षिणा दे सकते हो। इस प्रकार से आप ब्राह्मण को भोजन करवाकर इच्छा अनुसार दक्षिणा और वस्त्र इत्यादि देकर अपने घर से विदा कर सकते हो। तो इस प्रकार से यदि आप श्राद्ध निकालते हो तो ये श्राद्ध निकालने का श्रेष्ठ तरीका है। इस प्रकार से निकाला गया श्राद्ध आपके ऊपर बने हुए बड़े से बड़े पितृ दोष को भी दूर कर देगा। प्रिय दर्शकों, यदि ये जानकारी आपको अच्छी लगे और आप हमसे लगातार जुड़े रहना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, बेल आइकन को भी प्रेस करके रखना। और यदि जानकारी आपको अच्छी लगे तो इस जानकारी को यानी कि इस वीडियो को शेयर भी कर देना ताकि किसी जरूरतमंद के पास ये पहुंच जाए और वो आपको दुआ दे सके। कमेंट बॉक्स में ओम श्री पितृ देवता जरूर लिखें। आज के लिए बस इतना ही, आगे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।